संपूर्ण क्रांति के ठहराव का लंबे समय से इंतजार कर रहे लोगों को अचंभे में डालते हुए केंद्रीय मंत्री सह आरा सांसद आर.के. सिंह ने आज आरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 से न केवल संपूर्ण क्रांति ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, बल्कि उसी ट्रेन पर सवार होकर खुद भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि आरा में संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस के ठहराव के साथ भोजपुर विकास की गति पर बढ़ चुका है। वहीं आर.के. सिंह के संबोधन के दौरान कार्यक्रम में मौजूद उत्साही लोगों की अपेक्षाएं आर.के. सिंह से इतनी ज्यादा नजर आ रही थी कि उनके संबोधन के बीच लोगों की मांगों का सिलसिला टूटने का नाम नहीं ले रहा था। फिर लोगों की अपेक्षा के मुताबिक केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने जिले के विकास को लेकर वादों की झड़ी लगानी शुरू की तो नारों और जयकारों के साथ कार्यक्रम के अंत तक तालियां गूंजती रही। इस बीच आर.के. सिंह ने रेल मंत्री के प्रति आभार प्रकट करने के साथ जिले में विकास को गति देने के लिए पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी के प्रति भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि छपरा, बक्सर और सासाराम के लोग भी अब यहीं से इस ट्रेन को पकड़ेंगे। जिले की विकास यात्रा की चर्चा के दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण के साथ वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय को और समृद्ध करने की भी बात कही। किसानों के लिए नहर के पक्कीकरण के प्रति रुचि जाहिर करते हुए केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास फाइल दबे आने पर दुख भी प्रकट किया। वहीं आरा के रमना मैदान को गांधी मैदान की तरह बनाने, स्विमिंग पूल समेत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने, धरहरा से 0 माइल तक सड़क का चौड़ीकरण करने, पूर्वी रेलवे गुमटी पर एफओबी का निर्माण जल्द कराने, दक्षिणी स्टेशन भवन पर आधुनिक शौचालय और विश्रामालय का निर्माण, वॉशिंग पिट का निर्माण, पाटलिपुत्र एक्सप्रेस की आरा से शुरुआत, जिले की सभी पंचायतों में खेल कूद के लिए मैदान बनाने और बेहिया स्टेशन पर मुलावाड़ी एक्सप्रेस का ठहराव सहित अंडरपास का निर्माण कराने, साथ ही प्लेटफॉर्म का उच्चीकरण, आरा में ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने, आरा बलिया रेल लाइन के अलावा सड़क मार्ग का भी निर्माण और मोहली घाट पर पक्के पुल का निर्माण आदि की घोषणा करने के बावजूद लोगों की मांगों का सिलसिला जारी रहा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा माननीय रेल मंत्री जी का। ये ईश्वर की कृपा रही है कि अमूमन जो भी रेल मंत्री रहे हैं उनसे मैं जो भी मांग करता हूं अमूमन दे देते हैं। वैसे ही पथ निर्माण के भी नितिन गडकरी जी आज तक उन्होंने हमको नौ नहीं कहा। ये तो आज तक मंत्रीगण हमको नौ नहीं कहे। ये ईश्वर की बात और कुछ नहीं। आज संतोष की बात इसलिए है, आपको ये संतोष की बात जरूर है हम लोगों को कि यहां से ट्रेन पकड़ेंगे और सीधे दिल्ली चले जाएंगे, रास्ते में 1-2 स्टेशन पर ही रुकना होगा। ये बड़े संतोष की बात है, हमारे लोगों के लिए बड़ी संतोष की बात है, हमारे लोगों के लिए बहुत ये कल्याणकारी है, बहुत सहूलियत हो गया। लेकिन ये सोचिए आदमी का सोच कैसा होता है। सबसे ज्यादा हमको संतोष किस बात का है मालूम है? सबसे ज्यादा संतोष हमको इस बात का है कि छपरा के लोग यहां आकर के ट्रेन पकड़ेंगे। पहले पटना जाकर के ट्रेन पकड़ते थे, हम यहाँ आकर के ट्रेन पकड़ेंगे। सबसे ज्यादा संतोष की बात यह है कि बक्सर के लोग या सासाराम के लोग दिल्ली जाना होगा तो कहां से ट्रेन पकड़ेंगे? आरा से ट्रेन पकड़ेंगे। सबसे ज्यादा संतोष की बात यही। हम लोग यही राघवेंद्र जी यही कह रहे थे कि साहब ये आरा में कैसे रुक गया, तो हमने कहा कि नहीं, आरा फिर आरा है, इसीलिए आरा में रुका। इसका ये जो कद है इसका वो मिलना चाहिए, जो कद है इसका वो मिलना चाहिए। इसका कद बहुत पुराना रहा है, बहुत ही एकदम ऐतिहासिक रहा है, बहुत वर्ष रहे हैं। ये सबसे पुराना जिलों में एक है और ऐसा जिला है जो कि एकदम जुझारू जिला, लड़ता से देश के लिए लड़ता। सेना में आप देखेंगे तो हमारे जिला के लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्स में देखेंगे तो हमारे जिला के लोग हैं, आप देखेंगे बड़े बड़े पदों पर तो हमारे जिला के लोग। मनोज जी है,
बड़े बड़े पदों पर हम आप देखेंगे तो हाँ हमारे जिला के लिए एक हम ये आर्मी के ये डिप्टी चीफ भी यही के हैं, वाइस आर्मी चीफ भी यही के हैं, इसके से हम लोग के जिला में कुछ है। अभी विकास कुछ हुआ है लेकिन विकास का बहुत काम बाकी है। एक संतोष की बात जरूर है कि अब मेडिकल कॉलेज वाला कल जाकर के जमीन का कल जाकर के उसका लेआउट हो रहा है। एक चीज हम जरूर बता दें, इतना उसका घींचतान हुआ, लेकिन जहां मेडिकल कॉलेज बन रहा है वो सबसे अच्छी जगह। इसके अलावा फिर एक ही हमारा मुख्य जो हसरत है वो रह जाता है, वो है नहर का पक्कीकरण। वो तो खैर नीतीश जी की कृपा होगी तभी ना वो होगा, क्योंकि नीतीश जी के ही यहाँ हमारा नहर का पक्कीकरण का फाइल लेकर के पड़ा हुआ है। कठिनाई है, अब क्या इसका समाधान है हमको समझ में नहीं आता, लेकिन ये एक हसरत हमारा बाकी है। रमना मैदान का तो शिलान्यास हम लोग विकास का करेंगे, और ये रमना मैदान के ये विकास का शिलान्यास हम ये रविवार को कर रहे हैं। 12 तारीख है, 12 तारीख को रविवार में करेंगे। रमना मैदान को गांधी मैदान की तरफ पटना के गांधी मैदान की तरफ बनाने का सपना जो मेरा है, और वो वैसा उसको पूरा करेंगे हम लोग, छोड़ते नहीं, हम लोग उसको पूरा करेंगे। अच्छा एक चीज और हम बनाते, ये किसी बहुत लोगों को मन में संशय था कि हाँ साहब से स्टेडियम टूट जाएगा, फिर स्टेडियम का स्टेडियम नहीं टूटेगा। जब तक कि हमारा नया स्टेडियम नहीं बन जाता है धनुपरा में, तब तक स्टेडियम ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवा रहे हैं, पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। आज जब तक कि वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम प्लस स्विमिंग पूल प्लस इंडोर बैडमिंटन हॉल ये सब जब बन जाएगा तभी जाकर के यहाँ से स्टेडियम हम हटाएंगे, और तब इसको फिर पूरा ये करेंगे, नहीं तो तब तक ये स्टेडियम है, इसमें कहीं कोई संशय मत रखिए। आरा के सामने जो नहर है, जिसका कि बहुत आने के समय ही हमको लगता है कि हमारा शहर कैसा है, जो नहर के बगल में कचरा है, उसका भी विकास का काम अब शुरू हो जाएगा। उसका टेंडर उडर हो गया, वर्क अलॉट हो गया, उसको भी हम लोग सुंदर बनाएंगे, ताकि आप आरा घरड़ा पुल पार करने लगे कि हाँ साहब आरा है, कुछ है। या कायम नगर से लेकर के 0 माइल तक इस रोड का काम शुरू हो गया, ये भी चौड़ीकरण हो जाएगा, तो ये हम लोग का काम हो जाएगा। हमारा रिंग रोड का भी काम लैंड एक्विजिशन वगैरह चल रहा है, उसका भी लैंड एक्विजिशन शुरू हो जाएगा, तो हमारा रिंग रोड का भी काम हो जाएगा। और पुरवारी गुमटी वाला जो ये पैदल जो पार करना है और ऑटो वाला जो पार करना है, हाँ नोट कर लिया हमने, प्रभात जी यहाँ है ही है, तो इसको भी हम लोग करवा लेंगे। और यहाँ पर जो जैसे कि विजय जी ने कहा, कौन वाला, हाँ शौचालय हम बनवा रहे हैं, ये हमने प्रभात जी को कहा दिया। और ये शौचालय बनाने के लिए हमने हमारा एक कंपनी है पावर ग्रिड, बहुत बड़ा कंपनी है, उसका लाख करोड़ का टर्नओवर है, उसको बोले हैं कि यहाँ पर बढ़िया शौचालय बनावेगा, यहाँ बढ़िया शौचालय बनावेगा, आप कुछ यूनिटल भी प्लेटफॉर्म पर बना देगा, ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो। प्रभात जी से मैंने निवेदन किया है कि यहाँ पर एक प्रतीक्षालय बना दे, वेटिंग हॉल बनना चाहिए इस तरह की, हाँ। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 का जो उल्लेख हुआ, वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 का भी ऊंचीकरण होगा। और जो हमारा पिट है, ये वॉशिंग पिट का काम फिर शुरू होने वाला है, कुछ पैसे का आवंटन आना था, तो प्रभात जी बता रहे थे कि प्राप्त हो गया है, अब हमारा वॉशिंग पिट का भी काम शुरू हो जाएगा। तो जो बता रहे थे कि पाटलिपुत्र जैसा ट्रेन भी यहाँ से आरा से शुरू हो, तो हम और आप विश्वास करते हैं, हमको विश्वास है कि पाटलिपुत्र का भी प्रारंभ यहाँ से होगा। जैसे ही वॉशिंग पिट शुरू होगा ना, मतलब तो पाटलिपुत्र ट्रेन का भी यहीं से हम प्रारंभ करेंगे। सर भी सर एक चीज और हम करने वाले हैं, हम सब मुखिया को चिट्ठी लिखने वाले हैं, और हम जिला पदाधिकारी को पहले भी हम चिट्ठी दिए थे, पदाधिकारी को भी चिट्ठी दिए थे कि हमारे जिला में नौजवान लोग बहुत हैं, जिनको खेलने का जगह नहीं है, दौड़ने का जगह नहीं है। हमने कहा कि आप हर पंचायत में हमको एक फील्ड दिलवा दीजिए, और उस फील्ड को हम बढ़िया एक दौड़ने के लिए और खेलने के लिए हम बनवा देंगे, ये मेरा वादा है। हम फिर से सब मुखिया को चिट्ठी लिख रहे हैं, और फिर हम जिला पदाधिकारी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि हर पंचायत में कम से कम एक फील्ड हमको दिलवा दीजिए, या जमीन दिलवा दीजिए, फील्ड हम बनवा देंगे। ये वो हो जाएगा, तो हमारे लोग जो
छात्र लोग जो रोड के बगल में दौड़ते नजर आते हैं वो दौड़ते नजर नहीं आएंगे। और उसके बाद फिर हम लोग खेलकूद प्रतियोगिता भी करेंगे यहाँ से। वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, हर पंचायत में फील्ड हो जाएगा। तो जो हमारे लोगों की रुचि है सेना में जाने की या पैरामिलिट्री फोर्स में जाने की, उनको ये सहूलियत हो जाएगी। बिहिया स्टेशन के बारे में वहाँ हम गए थे तो हमने कुछ निर्णय किया था और उस निर्णय को याद दिलाने के लिए आज हमको आए हुए थे ओझा जी लोग। हमने अपने लोगों को फिर उसको नोट करवा दिया। तो बिहिया स्टेशन का प्लेटफॉर्म हम ठीक करवाएंगे और वहाँ पर एक हमने प्रॉमिस किया था कि मनवाडी का स्टॉपेज होना चाहिए। तो ये भी हम मनवाडी का स्टॉपेज भी करवाएंगे। वहाँ पर भी ओवर ब्रिज के नीचे में एक अंडरपास बनवाना है, उसका भी हम कोशिश करेंगे, वो हो जाएगा। इतना काम बिहिया में हमको करवाना आवश्यक है। आरा सासाराम का डबल होना चाहिए। पैसेंजर को सर अपने जिला तक कराया जाए, आरके सिंह पैसेंजर को सर बिहिया तक कराया जाए सर, बिहिया तक का सर, बिहिया तक जी सर। ग्रसित है सर आरा शहर जल जमाव से हाँ, आरा शहर का जल जमाव का समस्या है। इसके बारे में हमने उस समय जो हमारे उप मुख्यमंत्री थे तारकिशोर बाबू और वो नगर विकास के लिए मंत्री थे, तो इसके बारे में हम लोग से चर्चा की थी। तो एक योजना बना है आरा शहर के ड्रेनेज का, और उस योजना को हमको लागू कराना है। वो योजना हम लागू कराएंगे आरा शहर के ड्रेनेज का। तो हमारा जो जल जमाव की समस्या है उसका निदान हम लोग को ये हो जाएगा। ये बहुत आवश्यक है। और आरा शहर में एक तो जल जमाव की समस्या है, दूसरा कुछ रोड का विकास भी होना जरूरी है, कुछ रोड का चौड़ीकरण भी होना जरूरी है। ये याद दिलाया आपने कि हाँ साहब नितिन गडकरी से जाकर के हम मिलते हैं। आइए पथ निर्माण भी हो जाए। माहौली घाट से सर, माहौली घाट से, माहौली घाट सर, माहौली घाट पुल बनवा करके वहाँ पथ निर्माण परेशानी होता है बहुत ज्यादा। तो ये हमारे एजेंडा में आ गया, नोट कर लीजिए भाई, हमारे पदाधिकारी लोग यही है, हमारे एजेंडा में आ गया। वो एक बनवाना रोड जरूरी है। हाँ बोलिए, सब सुनना चाहिए बलिया के लिए। पैसेंजर को बनाया जा रहा है, पैसेंजर को बहुत परेशानी होता है सर, बहुत आने जाने में। कौन सा आरके सिंह पैसेंजर है ना सर, बिहिया शटल को सर बहुत लेट करते रहे लोग, शटल को 4-5 गाड़ी लगा के सब रहते हैं लोग, परेशानी होता है सर। शटल और पैसेंजर को इतना बिहिया में मतलब बहुत परेशान करते हैं लोग आने में। जिनको आप ऐसा करें, जिनको जो कहना है, अभी हम 10 मिनट है जब तक ट्रेन आती है, आप नोट करके हमको दे दें, क्योंकि ये सिर्फ यादाश्त से काम नहीं चलेगा। जब तक कागज पर नहीं लिखा रहेगा तब तक ये नहीं होगा, हम भूल जाएंगे। तो आप लोग नोट करके रखें, ये नोट करके हमको दे दें। इतना मैं जरूर कहता हूँ, प्रयास करूंगा तो पूरे एकदम दिल से प्रयास करूंगा, पूरा अपने मन से प्रयास करूंगा। हमारा काम ही यही है।